बीजांड के प्रकार। निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न 6 प्रकार के होते हैं। पहला ऋजु बीजांड। बीजांड सीधा होता है। बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जैसे पॉलीगेनेसी और पाइपेरेसी कुल के पादपों में। दूसरा है प्रतीप बीजांड। इस बीजांड में बीजांड वृंत लंबा हो जाता है, जिससे बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तथा बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है। निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। आवृतबीजी पादपों के 82% कुलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तीसरा है अनुप्रस्थ बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत के समकोण पर निभाग और बीजांड द्वार स्थित होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे से विपरीत ध्रुवों की ओर स्थित होते हैं, जैसे एलिसमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में। चौथा है वक्र बीजांड। बीजांड द्वार, निभाग एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। बीजांड में वक्रता के कारण निभाग एवं बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। बीजांड काय व भ्रूणकोश, तो बीजांड काय और भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं, जिससे बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समकोण पर आ जाता है। चौथा है अर्ध प्रतीप। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार और बीजांड वृंत एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, जैसे रेननकुलेसी व प्रीमुलेसी के पादपों में। कुंडलित बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में वृंत अत्यधिक लंबा होता है। यह बीजांड के चारों तरफ 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है तथा एक सूक्ष्म बिंदु द्वारा जुड़ा रहता है। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह बीजांड काय स्थित है। इस बीजांड काय में हाइपोडर्मिस से नीचे की कोई भी कोशिका बड़े आकार की हो जाती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक और जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। इस कोशिका को प्रपसु कोशिका अर्थात आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। ये जो प्रपसु कोशिका होती है, इसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की तरफ स्थित कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ स्थित कोशिका को प्राथमिक बीजाणु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक कोशिका में बार बार विभाजन होते हैं और अनेक बार विभाजन से भित्ति का निर्माण होता है। इस तरह बीजाणु की भित्ति बन जाती है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान व्यवहार करती है। इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है।
जिससे 4 अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो एक रैखिक चतुष्टक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से निभाग की ओर स्थित एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और सक्रिय गुरु बीजाणु के पोषण में काम आ जाते हैं। इस प्रकार से आवृतबीजी पादपों में गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को एक बीजाणुता कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का विकास। एक सक्रिय गुरु बीजाणु पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है। इसमें छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएँ बन जाती हैं, जो आपस में संयुक्त होकर बड़े आकार की रिक्तिका बनाती हैं। इसके केंद्रक में पहला विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इसके पश्चात दूसरा विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक बनते हैं, दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात तीसरा विभाजन होता है, जिससे दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। अब प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। अब इन केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिकाएं बनती हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय कहते हैं। इनमें से 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और 1 अंड कोशिका होती है। निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं तथा इसके मध्य में 1-2 केंद्रकों से निर्मित कोशिका पाई जाती है, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार से आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का विकास हो जाता है।